हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 8। ठीक है बच्चों, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों, इस अध्याय से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों यहाँ पर एक टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए, ये जो वीडियो है बच्चों ने पार्ट आपका 6 है। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट 6 में बच्चों आज हम लोग सिर्फ कुछ बेसिक यहाँ पर जानेंगे। और बच्चों इस बेसिक से संबंधित बच्चों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यानी कि इसकी अगली वीडियो में बच्चों आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उन क्वेश्चनों के लिए बच्चों ये बताया जा रहा है आपको लिए बेसिक। अगर बच्चों अगर इस बेसिक को बच्चों पता रहेगा आपको, तो क्वेश्चनों को हल करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें इस वीडियो को। देखिए बच्चों, तो बच्चों बेसिक यहाँ पर क्या है आपका, देखिए बच्चों 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश। ओके बच्चों, के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके बच्चों, हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर साइन। ठीक है बच्चों, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कोसेक। ठीक है बच्चों, इन सभी का बच्चों आज हम लोग मान निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ये बच्चों आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर एक आपका सारणी है बच्चों। इस सारणी के माध्यम से हम लोग साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान बच्चों, साइन 60 अंश का मान और साइन 90 अंश का मान बच्चों निकालना सीखेंगे। ठीक है, और बच्चों इसी प्रकार इन सभी का हम लोग मान निकालना इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक थीटा है आपका। थीटा मतलब बच्चों यहाँ पर कोड दिया आपका। थीटा की जगह बच्चों हम लोग 0 अंश भी रख सकते हैं, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर कि देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 0, फिर यहाँ बच्चों लिखेंगे हम लोग 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख लेंगे 2, 3 और कितना बच्चों यहाँ पर आपका 4। ठीक है बच्चों हमने यहाँ पर लिखा 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इन बच्चों सभी में बच्चों ना हम लोग क्या करेंगे बेटा, 4 से भाग दे देंगे। तो चलिए बच्चों, सभी को 4 से भाग दे दीजिए। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर क्या किया, सभी को 4 से भाग दे दिया। ओके बच्चों, ओके। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन सभी को आप लोगों ने कड़ी के अंदर बंद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हमने सभी को कड़ी के अंदर बंद कर लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, अब बच्चों इसके बाद हम लोग बच्चों इसका मान निकालना सीखेंगे बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखिए कितना मज़ा आने वाला है आप लोगों को बच्चों। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है आपका, बहुत ही आसान आपके लिए। देखिए बच्चों, जाहिर सी बात यहाँ पर 0 दिया बच्चों ना। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बताइए, अगर आप लोग 0 को और यहाँ बटा में आपको 4 है बच्चों, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा। देखिए बच्चों, अगर मैं बच्चों आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए रफ वर्क में थोड़ा सा बच्चों हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, कड़ी में यहाँ पर दिया है 0 बटा में 4। ठीक है बच्चों, अगर इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों कितना आएगा, जाहिर सी बात है बच्चों। देखिए यहाँ पर सबके बच्चा पता ही नहीं वर्गमूल के बारे में बच्चों। जैसे मान लीजिए कड़ी में बच्चों यहाँ पर दिया आपका 4, तो बताइए बच्चों 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल बच्चों 2 होता है। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं पूछूं आपसे कि बताइए कड़ी में 3 का वर्गमूल कितना होता है, तो बच्चों कड़ी में 3 का वर्गमूल बच्चों नहीं निकाल पाएंगे आप लोग। ठीक ना, तो बच्चों कड़ी में 3 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, तो कड़ी में 3 ही रहने दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर 4 से और बात देख लीजिए बच्चों, अगर यहाँ पर बड़ा गुणा करते थोड़ा हम लोग कड़ी में गुणा बच्चों, कड़ी में 3 यहाँ पर दिया है और कड़ी में 3 दिया बच्चों। अगर कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में बच्चा गुणा करेंगे तो बताइए कितना आएगा आपका। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर आपका कड़ी में आ जाए कितना, आपका 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 9 आ जाएगा। और बताइए 9 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों आपको, तो 3 होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं बच्चों कि 3 का 3 में गुणा करेंगे ना तो कड़ी हट जाएगी, यहाँ पर सिर्फ आपको 3 मिलेगा। उसी प्रकार बच्चों, अगर हम लोग 2 से गुणा 2 में करेंगे ना तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप लोग किसी से भी गुणा में कड़ी गुणा करेंगे तो उसके अंदर अंतर बड़ा गुणा हो जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इन्हीं का हम लोग हेल्प लेके बच्चों यहाँ पर सबको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो हमें यहाँ पर क्या इसकी बात कर रहे थे बच्चों, यहाँ पर 0 था, ऊपर नीचे 4 था आपका, ये पूरे बच्चों कड़ी में आपका है। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों एक और बात देख लीजिए, यहाँ पर अगर बच्चे मान लीजिए कि यहाँ पर पूरा कड़ी में आपका है लिखा है 2 बटा के यहाँ पर 3।
ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इससे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। बच्चों हम यहाँ पर पूरा कड़ी में 2/3 है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, यानी कि देखिए बच्चों, ये दो भी कड़ी में है और बड़े 3 भी कड़ी में। तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग अलग अलग करके। देखिए कड़ी में 2, ठीक है बच्चों, नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कड़ी में 3। ओके बच्चों, हम लोग इसे ना इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। और फिर चाहेंगे बच्चों तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं इस कड़ी के अंदर। ओके बच्चों, 2/3। ओके बच्चों, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब तो देखिए बच्चों, हम लोग बच्चों यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे अब। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर जो आपका दिया था ना बच्चों, यहाँ पर 0 में कड़ी बच्चों 4, ये पूरा कड़ी में था बच्चों। देखिए तो बच्चों 0 का तो बच्चों क्या होगा आपका, बड़ा कड़ी में 0 रह जाएगा। ठीक है, नीचे कितना बचा होगा, ये बेटा देखिए कड़ी में आपका 4 आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाइए। 0 का बेटा क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 0 आएगा। बेटा एक कड़ी में 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 2 होता है। तो बताइए बच्चों, 2 का अगर भाग देंगे 0 में तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान दीजिए कि अगर बच्चों हम लोग 0 में किसी भी संख्या से, ओके बच्चों, किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं बच्चों, तो हमेशा 0 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी संख्या में बच्चों, ठीक है, अगर किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से भाग देते हैं बच्चों ना, तो वो हमेशा आपका इन्फिनिटिव आता है, यानी कि अपरिभाषित आता है बच्चों। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, जिसका कोई भी परिभाषा ना हो बच्चे। ठीक है, अगर 0 में किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो 0 में, ओके बस 0 में भाग देंगे किसी भी संख्या से तो 0 आएगा। लेकिन 0 से बच्चों, 0 से ठीक ना, 0 से अगर किसी संख्या में भाग देंगे बच्चों तो क्या होगा, हमेशा इन्फिनिटिव आपको आएगा 0 से भाग देंगे तो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया आपका 0 बटा में दिया बच्चों 5, तो भाग दीजिए 0 में 5 से तो 0 आ जाएगा। लेकिन बच्चों अगर यहीं अगर 5 में अगर 0 से भाग दूँ तो बताओ कितना आएगा, तो 0 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर इन्फिनिटिव आ जाएगा आपका। ओके बच्चों, ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया इसको, तो बच्चों यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर कितना आया बच्चों हम लोग का, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है √1/4। ठीक है बच्चों, सोल्व करते हैं इसे, आइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका दिया है ना √1/4। आगे बढ़ तो देखिए बच्चों, इसे लिख सकते हैं हम लोग कड़ी में 1। ठीक है बच्चों, इसे लिख सकते हैं कड़ी में हम लोग 4। ठीक है बच्चे, कड़ी में 1 का बेटा वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। कड़ी में 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, तो ये होता है आपका 2। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर दिया कड़ी में 2/4। देखिए बच्चों, लिख सकते हैं हमने यहाँ पर पूरा कड़ी में 2/4। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसे। देखिए तो बच्चों इससे हम देखिए ऊपर लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग कड़ी में 2, नीचे क्या लिख सकते हैं बच्चों हम यहाँ पर, देखिए बच्चों नीचे लिख सकते हैं हम यहाँ पर कड़ी में 4। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसे कैसे लिखेंगे, बेटा कड़ी में 2 का तो कड़ी में 2 ही रहेगा, इसका वर्गमूल निकल नहीं पाएगा बच्चों। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 है बच्चों ना, 4 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों आपका, 2 होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बताइए बच्चों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए इस 2 को बच्चों ना हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। अगर बच्चों ये मान लीजिए कि हम लोग के यहाँ पर देखिए बच्चों, कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2। बच्चों यहाँ पर कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 दिया बच्चों ना, एक दोनों आपस में गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा आपका, 2 आएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 2 के बराबर बच्चों हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 बार, यानी कि 2 को लिख सकते हैं बच्चों कड़ी में करके, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 2 को ना इतना लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, या तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं बच्चों, इसको इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो बच्चों यहाँ कितना दिया आपका, ऊपर दिया कड़ी में 2, नीचे दिया बच्चों 2 आपका ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। देखिए बच्चों, एक कड़ी से कड़ी कट गया आपका, तो ऊपर बचेगा बच्चों 1 आपका, नीचे बचेगा यहाँ पर कड़ी में 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, 1 कड़ी में 2। तो बच्चों इस सॉल्व करने में इसे कितना आया बच्चों, 1 कड़ी में 2 प्राप्त हुआ बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर शॉर्टकट भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 से 2 को बड़ा 2 से काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, फिर नीचे 2 आएगा आपका, फिर भी यहाँ पर तो इसको हल करेंगे बच्चों तो 1 कड़ी में 2 आएगा। शॉर्टकट भी कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है कड़ी में 3/4। तो बताइए बच्चों इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर। देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग हल कर रहे हैं इसे हम लोग, कड़ी में 3/4। तो देखिए बच्चों, कड़ी में 3 को लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों होल कड़ी में बच्चों ना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 3, कड़ी में 3, नीचे से लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कड़ी में 4। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे कड़ी में 3 होगा और कड़ी में 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, तो 2 होता है। ठीक है बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं कड़ी में 3/2। ओके बच्चों, इससे सोल्व करने के बाद तो बताइए बच्चों इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग,
कड़ी में 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आइए बच्चों थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। बच्चों ये दिया आपका 4/4। देखिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। बच्चों कड़ी में दिया है 4/4। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बताइए बच्चों इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। लिख सकते हैं कड़ी में 4, इसे भी लिख सकते हैं बच्चों आप लोग कड़ी में 4। तो बताइए बच्चों कड़ी में 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। कड़ी में 4 का वर्गमूल बेटा यहाँ भी 2 होगा, काटेंगे तो कितना आपका 1 आएगा, 2 से 2 में भाग देंगे तो। ओके बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। बस बच्चों इतना ही करना था आप लोगों को। ठीक है बच्चों, उसके बाद तो ये सारा आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। तो बच्चों देखिए हम लोग का कुछ किए भी नहीं बच्चों। देखो साइन का सवा मान निकल के चला आया आसानी से बच्चा। देखिए साइन 0 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों, तो 1/2 होता है। साइन 50 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 1 कड़ी में 2। साइन 60 अंश का मान बच्चों कितना, कड़ी में 3/2। साइन 90 अंश का मान 1 आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग कुछ नहीं करना है, बस बच्चों उसको पलट दीजिए। कैसे पलटेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। 0 को पकड़िए यहाँ से बच्चों, 1 को यहाँ से पकड़िए बच्चों। ठीक है, दोनों और पकड़ लीजिए बच्चों, इसको घुमा दीजिए वैसे। ओके बच्चों, घुमा कर बच्चों क्या करिए, इसको इधर लेके आ जाइए। 0 को लेकर चल जाइए बच्चों इस साइड, और 1 को बच्चों लेकर चलिए इस साइड बच्चों। ठीक है ना, हमने क्या किया बच्चों, 0 को 1 को दोनों को पकड़ा हमने बच्चों, क्या किया दोनों को बच्चों ऐसे घुमा दिया हमने। ठीक है बच्चों, हमने बच्चों दोनों को ऐसे घुमा दिया बच्चों इस तरह से। तो बच्चों 1 आपका यहाँ पर आ गया, और 0 आपको उधर चल गया बच्चों, पलट दीजिए बस। ठीक है ना, देखिए बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। ठीक है बच्चों, फिर क्या आएगा बच्चों, पलटेंगे फिर यहाँ पर आएगा बच्चों आपका कड़ी में 3/2। ठीक है बच्चों, इसको पलटेंगे तो बच्चों बीच में रह जाएगा आपका 1 कड़ी में 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना आएगा, पलटेंगे इधर जाएगा तो 1/2 बच्चों, लास्ट में 0 चला जाएगा यहाँ बच्चों ना। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों एक खास बात बताते हैं बच्चों आपको। देखिए बच्चों मेरे सारे बच्चों को पता है होना चाहिए कि देखिए बच्चों कि टेन थीटा को मुझे लिखना है बच्चों साइन और कॉस के फॉर्म में। तो बताइए बच्चों टेन थीटा को आप कैसे साइन कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, टेन थीटा का जो साइन कॉस का जो बड़ा फॉर्मूला होता है जो ना, वो होता है बेटा ध्यान दीजिए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हमें निकलना टेन थीटा का मान यहाँ पर ना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बटा में कर लेंगे यहाँ पर। देखिए 0/1 करेंगे बच्चों। तो जब बच्चों 0 का हम लोग 0 में भाग देंगे बच्चों 1 से, तो कितना आएगा बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आपका 0 आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 1/2 पूरा बटा में रहेगा बच्चों, कड़ी में 3/2। ओके बच्चों, अब इसके भाग देंगे कितना आएगा बताइए बच्चों। देखिए थोड़ा सा हम इसको हल कर देने एक बार बच्चों थोड़ा सा। देखिए 1/2 हो गया बच्चों, ये हो गया आपका साइन का मान, बटा में आ जाइए बच्चों, ये पूरा कास का मान रहेगा कितना, कड़ी में 3/2। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये साइन का मान था, ये कास का मान था बच्चों। ठीक है ना, हमको निकालना बच्चों टेन का मान। देखिए कैसे निकाल रहे हैं बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये 3 चला जाएगा आपका कड़ी में 3, इसके पास चला जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों, ऊपर तो 1 रहबे करेगा आपका, नीचे हो जाएगा बेटा यहाँ पर कड़ी में 3, 1/2 कड़ी में 3 आएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों आपका, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, 1/2 कड़ी में कितना आया, 3 आया। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों सेम यहाँ पर भी होगा क्या बच्चों, देखिए 1/2 कड़ी में 2, 1/2 कड़ी में 2, बड़ा इस पूरा बटा करेंगे क्या होगा, ये पूरा आपस में कट जाएंगे बच्चों, तो यहाँ मिलेगा आपको 1। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे से इसी तरह से, तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कड़ी में 3 से 3 को भाग देंगे 1 से, तो बच्चा यहाँ पर सिर्फ कड़ी में 3 बचेगा आपका। ठीक है बच्चों, यानी कि कड़ी में 3/2 को हमने 1/2 से भाग दे रहे हैं बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और कड़ी में 3 बचेगा ऊपर, यहाँ 1 बचेगा बच्चों, तो कड़ी में 3 ही प्राप्त होगा आपको। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पर, 1 में जब भाग देंगे और बोला 0 को, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, इन्फिनिटी प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर कॉट थीटा का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए बच्चों हम लोग सभी लोग जानते हैं बच्चों कि देखिए बच्चों यहाँ पर, देखिए बच्चों कॉट थीटा का मान कैसे निकलता है बच्चों। देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो कॉट थीटा होता है ना, वो क्या होता है बच्चों, देखिए कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, वो देखो टेन थीटा का बच्चों उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, देखिए कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, तो ये टेन थीटा का उल्टा होता है बच्चों। हमें अगर बच्चा निकालना है कॉट थीटा, तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों, देखिए 1/2 टेन थीटा कर देंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि कॉट थीटा जो होता है ना बच्चों, वो टेन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए बच्चों कि टेन थीटा का मान लीजिए कि मान आपका 2/4 है बच्चों, 2/5 मान लीजिए। टेन थीटा का मान कितना है बच्चों, 2/5 है, तो कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाता है। बस बच्चों यही होता है। ठीक ना, यानी कि टेन थीटा का जो मान रहेगा बच्चों, वो कॉट थीटा में क्या होगा, बस उल्टा उसका पलट जाएगा, अंश का हर चेंज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, देखिए टेन थीटा बेटा यहाँ पर आपका है ना। ठीक है, यहाँ बेटा कॉट थीटा आपका है, सोचिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो 0 आपका है, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, टेन थीटा का उल्टा यहाँ करना है बच्चों ना, तो 0 का उल्टा क्या होता है यहाँ पर। देखिए बच्चों ध्यान समझिए, देखिए बच्चों
हम लोग बच्चों जीरो यहाँ पर है ना, ठीक है बच्चों, जीरो को लिख सकते हैं नीचे बच्चों, एक लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये जीरो के नीचे एक लिख सकते हैं हम यहाँ पर ना, ठीक है। अब बच्चों इसको अगर हम पलटेंगे बच्चों तो बताओ क्या आएगा, तो बच्चों ये हो जाए 1 बटा में हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग 1 में जीरो से भाग देंगे तो बच्चों कितना आएगा, जीरो से भाग दीजिए तो बच्चों इन्फिनिटिव आएगा। हम पता है बच्चों आपको ना कि जब भी जीरो से भाग देंगे इन्फिनिटिव आएगा, तो बच्चों यहाँ पे कितना आपका आएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम बड़ा कॉट थीटा का मान चाहिए बच्चों हमको ना, तो बताइए बड़ा कॉट थीटा का मान कैसे आपका आएगा। देखिए यहाँ पर कॉट बच्चों इसको निकाल लीजिए, कॉट 30 अंश का मान बच्चों, तो बताइए कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से। इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, 10 का उल्टा, तो बच्चों उल्टा हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा कड़ी में 3, ओके बच्चों। कड़ी में 3 बटा के बच्चों 1 नीचे आएगा, 1 से भाग देंगे तो ही प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। बड़ा 1 का उल्टा क्या होगा, 1 प्राप्त होगा, ओके बच्चों। इसके नीचे 1 बटा 1 मान लीजिए, अगर कड़ी में 3 का उल्टा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, कड़ी में 3 नीचे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बड़ा इन्फिनिटिव का उल्टा करेंगे कितना आएगा आपको, 0 आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो जो सेक थीटा बच्चों बताया किसका उल्टा होता है। देखिए बच्चों हम बता दे रहे हैं आपको बच्चों, जो सेक थीटा होता है बच्चों, वो किसका उल्टा होता है बच्चों, तो वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, ठीक है बच्चों। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। बेटा कॉस थीटा का जो मान रहेगा ना बच्चों, वो क्या होगा, सेक थीटा में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे सेम बच्चों यहाँ पर 10 में जो कॉट में जो हुआ था कि 2 बटा के 5 था, तो उसमें कॉट में क्या होता था, 5 बटा के 2 हो जाता था, इसका उल्टा हो जाता है। सेम बटा यहाँ पर उल्टा होगा। देखिए बच्चों सेक यहाँ पर थीटा आंसर बच्चों ना, ठीक है। देखिए बच्चों कॉस का मान कितना बच्चों, 1 है ना, तो बताओ सेक का मान कितना होगा बच्चों, 1 का उल्टा करेंगे बच्चों तो 1 ही प्राप्त होगा आपको, ठीक है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों इसको पलट दीजिए बच्चों, कड़ी में 3 बटा के 2 है ना, तो बड़ा सेक के लिए कितना हो जाएगा, 2 बटा के कड़ी में 3, ठीक है बच्चों। इसको पलटेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, कड़ी में 2 बटा के 1, तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ कड़ी में 2 ही मिलेगा आपको। बच्चों इसको पलट दीजिए बच्चों, कितना होगा, 2 बटा के 1 होगा, यानी कि 2 से 1, 2 को 1 में 1 से भागा देंगे तो 1 2 ही प्राप्त होगा। फिर जीरो का उल्टा क्या होगा बच्चों, प्लस जीरो का उल्टा आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ बात है बच्चों कोसेक थीटा की, तो देखिए बच्चों कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों। कोसेक थीटा जो होता है बच्चों ना, वो उल्टा होता है बच्चों आपका साइन थीटा का, ठीक है। यानी कि साइन थीटा का बड़ा जो मान होगा ना, वो कोसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि साइन थीटा का बड़ा जो मान आएगा वो कोसेक थीटा में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले इसको भी पलट देंगे हम लोग। देखिए पहले यहाँ पर 0 अंश था ना साइन थीटा का, फिर बताइए कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर साइन थीटा में 1 बटा के 2 था ना बच्चों, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 बटा के 1 हो जाएगा, 1 से बटा भागा देंगे 2 ही प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर साइन थीटा कितना था बच्चों, 1 बटा के कड़ी में 2 था ना, तो बच्चों इसको पलट दीजिए यहाँ पर, तो कड़ी में 2 बटा 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 1 से भाग देंगे तो ही प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ दिया कड़ी में 3 बटा के 2, तो बच्चों चलिए अगर पलटेंगे कितना होगा, 2 बटा के कड़ी में 3 हो जाएगा बच्चों। कितना मिलेगा बच्चों हम लोग यहाँ पर, 2 बटा कड़ी में 3, ठीक है बच्चों। यहाँ 1 है ना बच्चों, 1 को पलटेंगे कितना आएगा बच्चों, 1 ही प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों हमने क्या किया है, इस प्रकार बच्चों हमने क्या किया, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का और किसका बच्चों, सेक थीटा का और कोसेक थीटा का। बच्चों सभी का मान बच्चों हमने यहाँ पे इस तरह से प्रकार से प्राप्त कर दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए कैसे विषय इसे याद करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बच्चों ये तरीका तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इस तरीके से बच्चों आप लोग क्या करना है, पहले साइन के बच्चों मान निकालना है, ठीक है। उसके बाद बस साइन के बच्चों यहाँ पर उल्टा कर देना है, ठीक है बच्चों। एक को मतलब एक को इधर चले जाए बच्चों, पूरे वैल्यू को पलट दीजिए बच्चों। पलटेंगे तो क्या होगा, 1 पूरा इधर आ जाएगा, 0 का उधर चला जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। पलट देंगे हम लोग, ऐसे घुमा देंगे तो बच्चों हो गया आपका टेन थीटा कैसे निकलेगा बच्चों, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, टेन थीटा निकल गया बच्चों। देखिए बच्चों अगर आप लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ओके बच्चों, इन तीनों का मान बच्चों अगर आपको पता है ना, तो आप लोग बच्चों क्या करेंगे, ऑटोमेटिक आप लोग कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉट, सेक, कोसेक होता है बच्चों ना, इन तीनों का उल्टा होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आपसे मैं पूछूं बच्चों को बताइए कि टेन 45 अंश का मान कितना होता है, कैसे बच्चों बताएंगे आप लोग। 10 45 अंश का मान बच्चों कितना होता है, देखिए 10 यहाँ पर है ना, 45 अंश का मान पूछ रहा है आपसे ना बच्चों, सीधे में इसके आइए देखिए, तो बताइए बच्चों 10 45 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर मैं पूछूँ आपसे बच्चों यहाँ पर कि कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 अंश का मान कितना होता है बताइए बच्चों, तो कॉस 60, देखिए बच्चों कॉस 60 है ना बच्चों, तो कॉस देखिए बच्चों ये कॉस 60 अंश का मान बच्चों इसकी सीधे में आइए बच्चों, यहाँ पर आएगा नहीं, 1/2 होता है कॉस 60 अंश का मान, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर मैं बच्चों पूछूं कि चलिए कॉट 90 अंश का मान बताइए बच्चों, तो बताइए कॉट 90 अंश का मान कैसे बताएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर कॉट है ना, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 90 अंश मान है बच्चों, तो कॉट के लिए नीचे आइए बच्चों, यहाँ पर देखिए इस तरह से, ठीक है बच्चों, यहाँ से कॉट के लेके जाइए बच्चों यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यहाँ तो 90 अंश का मान होगा 0 आपका, ठीक है बच्चों। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सब इस
पूरे फॉर्मूले को, मतलब इस पूरे साइन कॉस टेन थीटा सबका बच्चा मान आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बच्चों आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।